बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी यूज़ होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी यूज़ होता है और नॉर्मली स्टूडेंट इस टॉपिक में बहुत वीक होते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें मसला हो रहा होता है। इस टॉपिक का नाम है मार्कअप वर्सेस मार्जिन। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है उसको हिट करें, तो जो नए वीडियोस हम बनाएंगे वो इंशाल्लाह जैसे ही वो बनेंगे और जैसे ही यूट्यूब पे वो अपलोड होंगे आपको फ़ौरन उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मार्कअप वर्सेस मार्जिन। देखिए, मार्कअप क्या होता है? अगर मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट को अपनी कॉस्ट ऑफ सेल से डिवाइड कर दूँ, ये चीज़ जो निकल के आ रही होती है, जो परसेंटेज की शक्ल में होती है, उसको मैं मार्कअप कहता हूँ। इसी तरह अगर मैं अपनी ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर दूँ और 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जो परसेंटेज मेरे पास आ रही होती है वो मार्जिन कहलाती है। अच्छा, अब मार्कअप और मार्जिन के लिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे ली है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास सेल्स 1 लाख रुपए है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 60,000 है, तो इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 रुपये मेरे पास आ रहा है। अगर मैं ये फार्मूला रखकर मार्कअप निकालने जाऊँ तो 40,000 डिवाइड बाय 60,000 तकरीबन 66.67% मेरा मार्कअप आ जाता है, मार्कअप की परसेंटेज आ जाती है। इसी तरह अगर मैं मार्जिन निकालने जाऊँ तो 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख जो मेरी सेल्स है, तो मेरा 40% मार्जिन आता है। तो सीधा सीधा मैंने फार्मूला लगा दिया। स्टूडेंट्स कहाँ पे फंसते हैं इस टॉपिक में, वो अब उस पर हम आते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल्स मेरे पास 1 लाख रुपए है, सेल्स को इनवॉइस भी बाज़ दफ़ा लिखा हुआ होता है, कहा जाता है। मार्कअप 66.67% और मार्जिन 40% आ रहा है। अब वो आपसे कहेगा कि आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। बाज़ दफ़ा ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हम इंडियन बुक्स उठाते हैं और जैसे उसमें ब्रांच का टॉपिक है, तो वहाँ पर हमें उसके लिए जो वर्ड मिलता है वो लोडिंग का वर्ड मिलता है। और अगर हम अमेरिकन बुक्स उठाते हैं तो वहाँ पर हमें ओवर वैल्यूएशन का, बीकॉम का अगर हम ब्रांच करते हैं, ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें ओवर वैल्यूएशन का वर्ड मिलता है या अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का वर्ड मिलता है। जबकि ये इंडियन अगर आप बुक्स को देखें तो वहाँ पर आपको लोडिंग का वर्ड मिलेगा। बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ये मौजूद नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास मौजूद नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्स को अगर मैं सीधा सीधा मार्जिन परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी 1 लाख रुपए सेल्स को मैंने 40% ले लिया, 40,000 रुपये मेरा मार्जिन आ गया। इसके बाद अगर मैं मार्कअप के साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहूँ अपनी सेल्स का, तो फिर मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा इस तरह से कन्वर्ट करूँगा। ये याद रखिएगा, सेल्स डिवाइड बाय 100% प्लस मार्कअप की जो भी परसेंटेज है, तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगी। और अगर मैं अपनी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करूंगा तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। तो अगर 1 लाख रुपए है, 100% मैंने प्लस कर दिया उसमें से। असल में ये जो रिलेशन है ये एक अलजेब्रिक रिलेशन है, तो किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह इसको अब निकाला जाता है। लेकिन फिल वक्त इस रिलेशन को अगर अप्लाई करें कि अगर मैं 1 लाख को 100% प्लस 66.67% से प्लस करके डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास अप्रॉक्स 60,000 रुपये, क्योंकि 59 पॉइंट समथिंग बन रही था, 59,000 समथिंग बन रहा है, तो अप्रॉक्स 60,000 रुपये मेरे पास वही कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट आ जाएगी। और अगर मैं सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दूं तो मुझे जो है वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट लोडिंग या ओवर वैल्यूएशन मिल जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लूँ। अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स मौजूद है 60,000 रुपये, मार्कअप और मार्जिन की वही परसेंटेजेस हैं, मुझे वही ग्रॉस प्रॉफिट लोडिंग या ओवर वैल्यूएशन निकालना है और सेल्स और इनवॉइस भी मुझे निकालनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को अगर मार्कअप से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये फॉर्मूला ये देखें, अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को मार्कअप से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है। तो वही मैंने किया, 60,000 को 66.67% मेरा मार्कअप था, उससे मल्टीप्लाई कराया, 40,000 अप्रॉक्स मेरे पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और अगर मैं कॉस्ट पे ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दूं तो मुझे सेल्स मिल जाएगी, यानी 60 + 40 1 लाख रुपए सेल्स आ गई। अब अगर वो मुझसे कहता है कि भाई कॉस्ट दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है आपको, तो अब आप किस तरह सेल्स पे पहुंचोगे, तो अब उसके लिए एक फार्मूला जो ड्राइव हो रहा है वो ऐसे हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय 100% माइनस मार्जिन। यहाँ पे सेल्स अपॉन 100% प्लस मार्कअप था, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए 100% माइनस मार्जिन का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमें सेल्स मिल जाएगी। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखें 60,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स ही डिवाइड बाय 100% माइनस
40%, तो 1 लाख रुपए अगर मैं इसको 60% से डिवाइड करता हूँ तो 1 लाख रुपए सेल्स आ गई, और सेल्स में से अगर मैं अपने कॉस्ट को माइनस कर दूँ तो मुझे 40,000 रुपये प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, और स्टूडेंट्स नॉर्मली इस टॉपिक में अगर बीकॉम लेवल पे हैं तो ब्रांच अकाउंटिंग में फंसते हैं, अगर CICMA लेवल में है तो वहाँ पर भी लोडिंग निकालने में काफ़ी स्टूडेंट्स को मसला, और मार्कअप और मार्जिन में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको जो है वो समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि किस तरह हम इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। वक्तन फ़वक्तन न्यू वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको हमारे इस YouTube चैनल पे मिलते रहेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।